हमारे न्यूज चैनल पर न्यूज एवं विजुअल टाइम में कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथियों, मीडिया बंधुओं को और यहाँ पर बैठा हुआ पुलिस प्रशासन महोदय को और आप ही के भेष में एलआईओ के ऑफिसर भी घूमते हैं, आईबी के ऑफिसर भी आते हैं आप लोगों के बीच, सिर्फ इसलिए आते हैं कि आप लोगों के बीच से वो तारीख और वो समय पता चल जाए, हम लोग वहां व्यवस्था कर ले। मैं बताना चाहूंगा, आप व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। कितनी फोर्स लगाएंगे? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 13 लाख कर्मचारियों की संख्या बल में आएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास और विधानसभा की ओर। लखनऊ की वो सोनी कली अभी हलचल में तब्दील हो जाएगी। लखनऊ की वो हर जनमानस को उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और हमारी मांगों को जल्द सुना नहीं गया, हमारी मांगों को शासनादेश निर्गत नहीं किए गए। संपूर्ण जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की होगी। हम अगर थोड़े से संख्या बल में यहाँ पर बैठे हैं तो ये आकलन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम खुद भरोसा नहीं कर रहे कर्मचारियों की ज्यादा संख्या बल में आए, क्योंकि हमारे पार्क परिक्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास और विधानसभा से चारों ओर है। यहां से आप जाने से रोकेंगे, कहां से रोकेंगे? हमारा एक कर्मचारी उस नियत तिथि में और उस समय पर पहुंच जाएगा। आप रोक नहीं पाएंगे। कितने भी रास्ते भरोसे के बल में परिवर्तन कर ले, लेकिन रुकेगी नहीं सेना। पहुंचना है तो पहुंचना है, किसी भी स्थिति में और किसी भी परिस्थिति में। आज के लिए समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। 800 करोड़ की जांच हो, 800 करोड़ की जांच हो, जांच हो। भ्रष्टाचारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्टाचारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता 800 करोड़ की जांच हो, 800 करोड़ की जांच हो, जांच हो, जांच हो। कर्मचारियों की कार्रवाई वापस हो, वापस लो, वापस लो, कर्मचारियों की कार्रवाई वापस हो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्टाचारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्टाचारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद,
कर्मचारी एकता, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं करेंगे हुड़की से, नहीं करेंगे हुड़की से, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, पत्र पर करे विचार, पत्र पर करे विचार, पत्र पर करे विचार, हर जुल्म के टक्कर में, हर जुल्म के टक्कर में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, संगठन जिंदाबाद, 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 समर्थ संगठन जिंदाबाद, 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 मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, नहीं डरेंगे हुड़की से, नहीं डरेंगे हुड़की से, कर्मचारी एकता, मांग हमारी। दिन हो गया आप लोगों को धरना स्थल पे रहते हुए। कल की बारिश बहुत थी, आज भी मौसम खराब है, लेकिन क्या आप लोगों को कुछ उम्मीद जग रही है सरकार? सर देखिए, अब तो उम्मीद तो अभी तक कोई मतलब वो नहीं हुआ। 50 दिन हो गया हमारा धरने का, और आपने देखा होगा कल बारिश हो रही थी। बारिश के टाइम पे हम लोग धरने पे थे, पूरे पन्नी ओढ़ ओढ़ के हम लोग धरना दिए, लेकिन इन अधिकारियों को, हमारे उच्च अधिकारियों को और शासन और प्रशासन को, इनको एक कोई जू नहीं रेंग रहा है कि हम लोग इतनी दिसंबर से इतनी, और आज फरवरी हो गया, 5 फरवरी, लेकिन हमारे अधिकारी ना हमारे शासन ना प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं है। और अब आगे की हमारी जो रणनीति तैयार हो रही है कि हम लोग मुख्यमंत्री जाएंगे, तभी हमारा लोग का कल्याण करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पे तो जाना, अभी ये कोई हमारा मोटिवेशनल टीम कोई अभी हम लोग को कोई निर्णय नहीं लिया है, बता दे, और बताने वाला भी नहीं है, क्योंकि देखिए तीन बार हम लोग को शासन प्रशासन से हम लोग को प्रशासन रोक के रखा, तो हम लोग कब तक रुकेंगे? अगर हम ये बात बता देंगे तो हमें प्रशासन रोकेगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हमारे उच्च अधिकारी सुन रहे हो हमारी बात, तो हमारी बात को संज्ञान में ले, और हमारी जो मांगे हैं, तो हमारी जो 12 सूत्री मांगे हैं, तो कम से कम 12 सूत्री मांगे, 13वां साल चल रहा है, तो अगर 13 साल में अगर हमारा एक मांग को पूरा करते तो हमारा 12 मांग पूरा हो जाता। लेकिन आज 13 साल मतलब हो गया है, तो कोई सुनवाई जब नहीं हो रही है, तो अब क्या करें? अब बहुत हद ज्यादा पार कर चुके हैं, तो इसलिए जो है हम लोग उम्मीद बना के रखे हैं कि हम लोग जाएंगे विधानसभा, बाबा जी से कहेंगे, बाबा जी सुनेंगे, हमारी बात को संज्ञान में लेंगे। बाबा जी हमारी बातों, मैं तो बाबा जी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरी बातों को सुने, मेरी आवाज सुने, और मेरे अधिकारियों को, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। जो हमारा 800 रुपए का करोड़ का घोटाला किए हैं, उनका जो है हमारी सैलरी से, पहले तो हमारी सैलरी से 10% कट रहा था, और 10% आज 13 साल हो गया। 13 साल हो गया, अभी तक हमारा पैसा कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, कोई पता ही नहीं है।
और कोई अगर बोलता है तो उसको नेता नगरी, क्या हम इतने ठंड में बैठे हैं, हम ये नेता नगरी करने आए? नेता नगरी तो नहीं, हम अपने अधिकार की मांग रहे हैं, अधिकार की मांग रहे हैं। हम अपने बच्चों का भविष्य के उज्जवल के लिए वो बैठे हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करके रखे हैं। और हमारे बच्चे क्या, उनके बच्चे, मेरे बच्चे अलग हैं क्या? हम भी, हमारे भी बच्चे हैं। जो माँ बच्चा पैदा करती है तो वो सम्मान हमारा बच्चा, चाहे काना हो कोदर हो, माँ ही जान सकती है बच्चा। तो मैं भी अपने बच्चों को भविष्य उज्जवल करने के लिए मैं अपने मांग को लेके यहाँ बैठी हूँ। और जो 800 करोड़ का घोटाला किए हैं हमारे उच्च अधिकारी, उनके ऊपर बाबा जी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करें। और जहाँ जैसे बुलडोजर चल रहा उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाएं। जैसे मकानों में बाबा जी बुलडोजर चला रहे हैं, वैसे हमारे उच्च अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। बस मैं यही करना। धन्यवाद जी। आज आपको 50 दिन हो गया है, आज सरकार ने बजट भी पास किया है, क्या आप लोगों को उम्मीद है कि उस बजट में आप लोगों का भी कुछ हिस्सा होगा? देखिए, उम्मीद में हम लोगों के 7 वर्ष गुजर गए हैं। 7 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने स्मारक समिति को लिए अच्छा बजट दिया है, लेकिन वो कौन से वो उच्च अधिकारी थे जिनकी घोर लापरवाही के कारण जो है हम लोगों को 7 वर्षों से वंचित रखा गया। नियुक्ति वर्ष 2011 से वंचित रखा गया। अब इस वर्ष भी जो है 2024 वर्ष में भी जो है हम लोगों को अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अच्छा बजट दिया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने स्मारक परिवार के लिए अच्छा बजट दिया। लेकिन उस परिवार के लिए जो बजट दिया गया है, उस बजट का हम क्या करें? जैसे पूर्व में वापस हुआ है, हो सकता है इस बार भी वापस हो जाए। हम तो इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारी मांगों पर शासनादेश निर्गत करें तो उस बजट का उपयोग हो सके। आप लोग 13 वर्षों से उन्हीं अधिकारियों के साथ काम कर रहे थे, वही अधिकारी थे, आप लोग कर्मचारी थे, लेकिन आज तक आप लोगों का कोई तालमेल नहीं बन पाया, इसका क्या कारण? देखिए, तालमेल इसलिए नहीं बन पाया कि जिसने भी आवाज उठाई है उसको नेता घोषित कर दिया इन लोगों ने, उस पर कार्रवाइयां कर दी, उसको सस्पेंड कर दिया गया, कुछ लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। तो अब हम लोग मर रहे हैं। अधिकारी बदलते रहे फिर भी उनमें जरा सा भी ये नहीं आया कि ऐसा करके कोई। देखिए, अधिकारी हमारे बदलते हैं, एलडीए सचिव और एलडीए वीसी साहब जो उपाध्यक्ष हैं। स्मारक समिति में जो भी संबंधित प्रबंधक हैं, व्यवस्थापक हैं, सुपरवाइजर हैं, सहायक प्रबंधक है, वित्त प्रबंधक है, सहायक प्रबंधक प्रशासन है, उन्हीं सहायक प्रबंधक प्रशासन को प्रबंधक प्रशासन का चार्ज दे दिया जाता है, किसी प्रबंधक को प्रबंधक प्रशासन का चार्ज दे दिया जाता है। कुल मिलाकर के चाहे ये पूर्व प्रबंधक प्रशासन ने श्री अभिनव सिंह जी थे, वो आए, उन्होंने गोल मटोल किया, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया। कुछ समय पूर्व जो है आपके मान सिंह प्रबंधक प्रशासन रहे, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया। उससे पूर्व आपके ज्योतिकांत दीक्षित जी थे, वो प्रबंधक प्रशासन रहे, उन्होंने अपने दायित्व को निर्वाह नहीं किया। उससे पूर्व जो है आपके प्रबंधक प्रशासन श्री योगेंद्र कुमार जी थे, जो प्रबंधक हैं, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया। वो आए, जितने दिन रहे वो लूटे, वो निकल गए। दीक्षित जी आए, वो आए, वो लूटे। मान सिंह जी आए, वो गए। सब नोच घसोट के, अभी डॉक्टर आशीष भी थे, उन्होंने भी खूब लौटा, खूब नोच घसोट की। उससे पूर्व अभिनव सिंह जी थे, उन्होंने भी खूब नोच घसोट की। कुल मिलाकर के ये बंदर बाट करते हुए जो है ये लोग अपना आपके यहाँ जी, उन्होंने उस दिन मीडिया के सामने भी बोला था जी कि हमें 4 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है आए हुए। 4 दिन नहीं हुआ, उनको मैं बता दूं, आज 1.5 साल से जो है प्रबंधक प्रशासन की कुर्सी पर है। तो यही कह रहे थे, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने समय लिया, अभी भी उस समय का भी निर्वहन। देखिए, झूठ बोलने वाले का मुंह काला होता है, झूठ बोलने वाले का मुंह काला होता है। हम लोगों ने काला नहीं किया, प्राकृतिक ने, परमात्मा ने उनका मुंह काला कर दिया है। अगर उन्होंने कार्य किया होता तो प्रबंधक प्रशासन की उनसे कुर्सी नहीं छीनी जाती। और सहायक प्रबंधक प्रशासन, उन्होंने भी अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया। सहायक प्रबंधक प्रशासन का भी चार्ज उन्हीं के पास रहा और प्रबंधक प्रशासन का भी अधिकतम समय उनके पास रहा। तो हम चाहते हैं कि स्मारक समिति के किसी भी प्रबंधक को और किसी भी सहायक प्रबंधक प्रशासन को स्मारक समिति का प्रबंधक प्रशासन न बनाया जाए। इसमें कोई प्रबंधक प्रशासन के लिए एक अच्छे ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर की आवश्यकता है, जो वाकई में ईमानदार हो, अपने ईमान के प्रति ईमानदारी हो, बिकने वाला ना हो। क्योंकि इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार पैदा कर दिया, इतना भ्रष्ट किया है, स्मारक समिति को लूटा है।
कर्मचारियों को लूटा है, छला है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और स्मारक से संबंधित जो भी अनुरक्षण मिला है उससे भी जो है इन लोगों ने खूब नोचा घसोटा है और अपना पेट भरा है, अपने अपने घर की तिजोरियों को भरने का काम किया है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार इन लोगों की आय से अधिक संपत्तियों की जांच हो जाए। जितने भी सहायक प्रबंधक हैं, जितने भी प्रबंधक हैं, सहायक प्रबंधक प्रशासन, जो पूर्व प्रबंधक प्रशासन रहे हो, उनके सबके आय से अधिक संपत्तियों की जांच हो। विजय सिंह डबल्यू, वित्त प्रबंधक डबल्यू, नियुक्ति पदाधिकारी और मुख्य प्रबंधक महोदय जो पूर्व में आए, जो वर्तमान में जस्ट अभी अभी आए हैं, माननीय मुख्य प्रबंधक महोदय, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि जो है हम लोगों के दुख दर्द को वो सुनेंगे और हम लोगों पर अपनी दया दृष्टि बना करके रखेंगे। बस इतना ही मैं उनसे कहना चाहूंगा। और यहाँ से उन्होंने कहा था मुझे समय दीजिए, प्रबंधक प्रशासन ने कहा था, जो श्री राजीव कुमार जी आए थे। अभी श्रीवास्तव जो मुख्य प्रबंधक की पोस्ट पे आए हैं, नए आए हैं। पहले पवन कुमार गंगवार जी थे जो हमारे मुख्य प्रबंधक हुआ करते थे, अभी उनका स्थानांतरण दूसरी जगह कर दिया गया है इसी धरने के दौरान। और अभी एक श्रीवास्तव जी हमारे मुख्य प्रबंधक प्रशासन आए हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कल्पना नहीं करता हूं कि हाँ वो कैसे हैं कैसे नहीं, लेकिन हाँ इतना विश्वास है कि बहुत ही अच्छे अधिकारी आए होंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो वाकई में वो बहुत अच्छे अधिकारी होते हैं, जिससे उन अधिकारियों के द्वारा हमारे कर्मचारियों का निदान किया जाता है। नहीं, अभी कोई किसी भी सक्षम अधिकारी से हमारी वार्ता नहीं हुई है। नहीं, श्रीवास्तव जी से अभी कोई वार्ता नहीं हुई है, ना अभी हम मिलने जा पाए हैं, क्योंकि अभी हमारा यहाँ संघर्ष जारी, आज 50वां दिन है और जैसे ही हम ये संघर्ष से अपने धरने को स्थगित करते हैं तो उसके उपरांत ही जो है हम अपने मुख्य प्रबंधक के नए नियुक्त मुख्य प्रबंधक महोदय जी से हम लोग मिलने के लिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से हमारे हुआ या फिर बात नहीं, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कार्यालय से या किसी भी नेता मंत्रियों का जो है कोई वार्ता नहीं हुई है और न किसी सक्षम अधिकारी है OSD से भी, हमारे जी से भी कोई वार्ता नहीं हुई है और वार्ता का कोई विषय भी नहीं है, क्योंकि आज 50 दिन हो रहे हैं हम उसी बैनर तले बैठे हुए हैं। शासन नहीं शासनादेश चाहिए, तो वार्ता में समय न व्यर्थ करते हुए हम तो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करके हमारी शासनादेश जल्द से जल्द निर्गत कराएं, जिससे हम अपने धरने को स्थगित करते हुए पुनः कार्य में वापस जाएं। को पूर्व में ऐलान किया था कि हम हमारी समय तिथि जो निर्धारित किया है कान योजना के तहत, कई संगठनों और महासंघों के द्वारा हमें समर्थन मिला है और समस्त जिला अध्यक्षों को भी जो है प्रेषित हो गई है चिट्ठी और उस नियत तिथि में समस्त जिला अध्यक्ष अपने संबंधित जो उनके अंतर्गत चतुर्श्रेणी का कर्मचारी आता है उस तिथि में लखनऊ की धरती पर उपस्थित होगा। जैसा कि हमने ऐलान किया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को संज्ञानित कराएंगे और ज्ञापन देंगे, विधानसभा और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर पहुंचने का कार्य करेंगे। तो हम लगभग 12 से 13 लाख कर्मचारियों की संख्या बल में, तिथि नहीं बताएंगे न समय बताएंगे, आप लोगों को स्वयं पता चल जाएगा, यहाँ बैठे हुए आयुक्त प्रशासन को पता चल जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी पता चल जाएगा। अगर ये हमारे मांगों पर विचार करके शासनादेश जल्द नहीं निर्गत करते हैं तो उस तिथि में जब हम जाएंगे तो उसकी भी जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शासन में बैठा वो हर उच्च अधिकारी होगा जिनके सामने से हमारी स्मारक समिति की फाइलें गुजरती हैं। धन्यवाद।